नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। इस वर्ष भाग्य का कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा, सेहत कैसी रहेगी, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए वर्ष कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, कौन सा उपाय कल्याणकारी रहेगा और किन चीजों से सावधान रहना होगा। प्यारे दर्शकों, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो बुध है, और बुध का प्रभाव आपको बुद्धिमान तो बनाता है, आपको ईमानदार तो बनाता है, लेकिन लोगों का भरोसा और विश्वास आपको कम ही मिल पाता है। जीवन में बहुत मेहनत करना आपके भाग्य में बचपन से ही लिखा हुआ है। जी भर के मेहनत करते हो, क्रेडिट कई बार नहीं बहुत बार कोई और ले जाता है। आप जितने ईमानदार हैं, जितने आप सच्चे हैं और जितने अच्छे, उतनी ही आपको परीक्षाएं अपने जीवन में देनी होती हैं। मैं ऐसा कहकर के आपको निराश नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। कन्या राशि वाले लोग बहुत भोले होते हैं, बड़े स्पष्टवादी होते हैं, किसी का चाहकर के भी बुरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोगों की वजह से बार बार विश्वासघात के शिकार हो जाते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन वह साथ वह सम्मान नहीं मिल पाता है। और यह साल भी मिला जुला असर लेकर के आ रहा है। ऐसा कहकर के हम निराश नहीं कर रहे, बल्कि सच्चाई रख रहे हैं, क्योंकि हम हर राशि वालों को कड़वा और मीठा दोनों बातें बराबर बता के चलते हैं। हम ग्रह और गोचर का अध्ययन करके ही आपके बीच में जानकारियां लेकर के आते हैं, जिससे वह जानकारियां सही हों, सटीक हों और आपके जीवन में बिल्कुल सही साबित हों। तो यह 2022 परिवर्तन तो लेकर के आ रहा है कन्या राशि वाले बहन भाइयों के लिए, और 2022 की ढेर सारी मंगल और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिए, तो धन के जुड़े मामलों में यह वर्ष थोड़ा सा उलझन डाल देगा। आपको गहरे और बड़े खर्चों से बहुत शुरुआत से ही बच करके चलना होगा। ऐसी कोई फालतू का खर्चा या ऐसा कोई बड़ा झटके का निवेश ना कर बैठे जिससे बाद में आपको परेशान होना पड़े। मैं सच में आपके मनोबल को नहीं गिरा रहा हूं, बल्कि समय से पूर्व जानकारी देना अच्छा माना जाता है। समय से पूर्व जानकारी एक हथियार से भी अच्छा काम करती है। तो यह थोड़ा सा आर्थिक तंगी, कभी खुशहाली, कभी जैसे होते हैं ना, कभी खुशी के बादल, कभी निराशा के। तो पैसे के लिए कभी बारिश होती रहेगी, कभी बिल्कुल सूखा पड़ना। तो खास तौर पर इस साल आपको फिजूल खर्चे से बचना है। 100 बातों की एक बात यह है कि फिजूल खर्चे से बचें बचें बचें। अब बात आती है सेहत की। सेहत के लिए ये साल सामान्य फल देगा, आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होने देगा। हालांकि जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर के दौरान आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां रह सकती हैं। इन 4 महीनों में जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर, इनमें थोड़ी सेहत की सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आपके मानसिक तनाव में वृद्धि संभव है, यानी कि मानसिक तनाव थोड़ा सा रहेगा, अकेलापन, घुटन सी रहेगी और बड़ा अजीब सा रोने जैसा मन, बड़ा अकेलापन सा आपके ऊपर हावी रहेगा। लेकिन खुशी रहें और खुशहाल रहें। कार्य क्षेत्र में यह साल बहुत खुशियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में दसम भाव की जो दृष्टि, आपकी ग्रहों की शुभ दृष्टि बन रही है, वो परिणाम स्वरूप नौकरी पेशा वाले हों आप, व्यापारी हों आप, घरेलू हों आप, छोटा काम करने वाले हों आप, बड़ा काम करने वाले हों आप, या काम करने की सोच क्यों ना रहे हों आप, उसके लिए ये बहुत खुशहाली है। व्यापारी हों, व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा वालों के लिए, दोनों के लिए उन्नति कारक रहेगा। आपके काम में खुशहाली लेकर के आएगा, मन इच्छित आपको परिणाम देगा और नौकरी में आपको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का रास्ता खोल देगा। यह नव नूतन बरस जनवरी और मार्च का महीना और मई का महीना नौकरी के लिए बहुत खुशी और व्यापारियों के लिए तरक्की कारक रहेगा। इन जातकों को सबसे अच्छा और उत्तम लाभ इस महीने, इस बरस में विशेष तौर पर प्राप्त होगा। अब बात करेंगे शिक्षा के लिए बहन और भाई और बच्चों के लिए। शिक्षा के लिए सामान्य सामान्य है, मेहनत को कम ना करें, भाग्य के भरोसे कम ही बैठें, क्योंकि भाग्य भी थोड़ा हल्का है। तो मेहनत को मजबूत करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थोड़ी सी सतर्कता बरतने की मैं आपको हिदायत देता हूं, उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, सफल होंगे। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए मिले जुले परिणाम रहेंगे। इस साल शुरुआती समय आपके लिए थोड़ा तनावग्रस्त रहेगा। पति पत्नी के संबंध हो या परिवार के संबंध हो या प्रेम प्रसंग के संबंध हो, उनको पटरी पर बिठाना यानी कि उनको संभालना, थोड़ा सा तालमेल बिठाना आपके लिए मुश्किल होगा। संयम बरत करके चलें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें,
कोई गलतफहमी मन में आती है तो उसको 2-4-5 दिन के लिए मन में रखें, जल्दी से उतावले ना हो, तो आपके जीवन साथियों के बीच के तालमेल और परिवार के तालमेल अच्छे रहेंगे, यानी कि आपको तालमेल बिठाने पड़ेंगे। इस साल अगर बात करें कोई नया, तो संतान की प्राप्ति के योग, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी की खुशहाली की 100% योग बन रहे हैं, या बाहर जाना चाहते हैं तो उसकी संभावना बहुत प्रबल बन रही है। ये आपके लिए सुंदर सी खुशहाली का योग बन रहा है। भाग्य की अगर बात करें तो 41% यानी कि 100 में से 41% भाग्य का साथ आपके साथ है। इष्ट देव आपके गणेश जी बनते, उनकी उपासना आपके लिए मंगलकारी रहेगी, उसको जरूर करते रहें। उपाय कल्याणकारी की अगर बात करें तो नियमित रूप की गाय की सेवा या समय अनुसार गाय की सेवा करना, जरूरतमंदों को भोजन देना, या साबुत मूंग की दाल गुरुद्वारे, मंदिर या गौशाला में दान करना, या कुंवारी कन्याओं को हरी चूड़ियां दान करना, उनका आशीर्वाद लेना, इससे आपके साल की सारी विपदाएं दूर होंगी और खुशहाली आपको प्राप्त होगी। प्यारे दर्शकों, इसके अलावा आप विशेष जानकारी लेना चाहते हो, ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, फोन पर बात करना चाहते हो, पर्सनली कंसल्टेंसी करना चाहते हो, तो आप हमें फोन करके अपॉइंटमेंट लेके कभी भी बात कर सकते हैं। हम आपके अच्छे से जीवन की, हम आपके खुशहाल से जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। राधे राधे, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल और राम राम।